हेलो स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट हिंदी का लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। क्रिकेट का भगवान। मैंने भगवान को देखा है, वो भारत के लिए 4 नंबर पर खेलते हैं। यह कथन है एक मशहूर क्रिकेटर मैथ्यू हेडन का। बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह किसके बारे में कहा गया है। लाखों के दिलों की धड़कन, करोड़ों का अरमान, भारत की शान, क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर। तो इस लेसन में सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बताया गया है, जो मशहूर क्रिकेटर है। तो मशहूर क्रिकेटर जो मैथ्यू हेडन है, तो मैथ्यू हेडन कहते हैं कि क्रिकेट के भगवान को मैंने देखा है और वो भारत के लिए 4 नंबर पर खेलते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं कि यह किसके बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा होगा उन्होंने? सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा है। बताने की तो ज़रूरत नहीं, आप भी जानते हो कि क्रिकेट के मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में राजापुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल को हुआ था 1973 में। राजापुर एक गांव है और राजापुर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था रमेश तेंदुलकर और वो प्रोफेसर थे। प्रोफेसर होने के साथ साथ मराठी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार भी थे। वह मराठी मराठी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार भी थे। मराठी साहित्य के बहुत बड़े प्रतिष्ठित, मुझे बहुत उन्होंने नाम चमकाया था, अपना साहित्यकार के रूप में वो जाने जाते थे। उन्होंने अपने चहेते संगीतकार सचिन देव वर्मन के नाम पर इनका नाम सचिन तेंदुलकर रखा था। उन्होंने अपने एक चहेते संगीतकार, आपको भी कोई सिंगर बहुत पसंद आते हैं ना, उसी प्रकार से उनके एक बहुत फेमस और चहेते संगीतकार थे। उनका नाम था सचिन देव वर्मन। तो संगीतकार उन्हें बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी सचिन ही रखा। इनका नाम सचिन तेंदुलकर रखा था। उनके जो संगीतकार दोस्त थे उनका नाम सचिन देव वर्मन था। उनके वो बहुत चहेते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी सचिन ही रखा, सचिन तेंदुलकर रखा था। ओके। इनकी माता रजनी तेंदुलकर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में कार्यरत थी और उनकी जो माता थी रजनी तेंदुलकर, वो क्या थी? LIC का काम करती थी। मीन्स LIC ने क्या होता है? भारतीय जीवन बीमा निगम, उसमें वह काम करती थी। सचिन बहुत ही शरारती बच्चे थे। सचिन जो छोटे पने से ही बहुत शरारती बच्चे थे, मतलब बहुत खेल कूद करते थे, उछल कूद बहुत ज़्यादा करते थे। गाड़ियों की हवा निकाल देना। अब देखिए, बचपन में तो ये हरकत बहुत लोग करते हैं, वैसे सचिन तेंदुलकर भी बहुत करते थे ये हरकत। वो भी गाड़ियों की हवा निकाल देते थे। लोगों को उनके फ्लैट में बाहर से ब्लॉक कर देना, और वो जो लोग फ्लैट में रहते थे ना, तो उनको बाहर से लॉक कर दिया करते थे। आदि इनकी शरारतें थी, ये बहुत शरारत करते थे। क्रिकेट के प्रति इनका रुझान शुरू से ही था। क्रिकेट के प्रति इनका रुझान मीन्स इनकी रुचि थी, और इनकी रुचि बहुत अच्छी थी। रुझान का मीनिंग दिया है क्या? इधर नहीं दिया है। रुझान यानी रुचि होती। ओके। तो क्रिकेट में उनकी शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही बहुत रुचि थी। उनको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। इनके भाई अजीत तेंदुलकर ने इनके लगाव को पहचाना। उनके जो बड़े भाई थे अजीत तेंदुलकर, उन्होंने पहचान लिया कि अरे इसको तो क्रिकेटर बनेगा ही ये, क्योंकि इसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट के प्रशिक्षण के लिए कोच रमाकांत अचरेकर के पास ले गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये क्रिकेटर बनेगा मेरा छोटा भाई, इसलिए उन्होंने रमाकांत जी अचरेकर इनके पास में वो लेके गए। वो कौन थे? क्रिकेट के कोच थे। ओके, कोच के पास लेके गए। सचिन जब अभ्यास करते थे तो अचरेकर सर
मिडल स्टंप पर 1 रुपये का सिक्का रख देते थे। जब सचिन अभ्यास करते थे, मीन्स पढ़ाई करते थे, तो अचरेकर सर जो थे वो मिडल स्टंप पर 1 रुपये का सिक्का रख देते थे और कहते थे, यदि दिए गए समय में कोई तुम्हें आउट न कर सके तो यह सिक्का तुम्हारा, नहीं तो आउट करने वाले का। वो कहते थे कि मैंने जो ये सिक्का रख दिया है ना, ये सिक्का अगर आपको चाहिए तो कोई भी तुम्हें आउट नहीं करना चाहिए, मतलब तुम्हें जीत के दिखाना है, ऐसा वो कहते थे। अगर तुम जीत गए तो ये सिक्का तुम्हारा, तो यह सिक्का तुम्हारा, नहीं तो आउट करने वाले का, जो आउट करेगा उसको मिल जाएगा वो सिक्का। ओके। सचिन ने ऐसे बहुत सारे सिक्के बटोरे थे जो उनके अच्छे खेल का प्रमाण है। सचिन तेंदुलकर को ऐसे तो बहुत सारे सिक्के मिले थे क्योंकि उन्होंने हर बार क्रिकेट में जीते थे, इसलिए उनके पास बहुत सारे ऐसे सिक्के जमा हो चुके थे, बटोरे थे, यानी बहुत सारे सिक्का इकट्ठा कर लिए थे उन्होंने। ओके। इसके बाद का पेज नंबर हम बाद में पढ़ाएंगे। ओके, तब तक के इतना ही समझ लीजिए आप।